डगमग डोले नैया मेरी, डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको ओट है सतगुरु जी। ऐसा भवसागर पार लंघना जी, ऐसा भवसागर जी। हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी, हाथ जोड़ गोरानो। अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धि गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान कर्मठ योगिनी प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम, और उसमें 73 बातों में 44th नंबर का प्रश्न और उसका समाधान सुना जा रहा है। सर्व गुण संपन्नता से आत्मा को क्या मिलता है? सर्व गुण संपन्नता अर्थात ज्ञान, दर्शन और चारित्र से संपूर्ण हो जाना, उस संपूर्णता से आत्मा को क्या मिलता है? तो प्रभु ने कहा, जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन यथा ख्याल चारित्र से युक्त है, ऐसी आत्मा फिर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होती है। मीन्स सभी कर्मों को क्षय कर देती है और देहों की यात्राओं से सदा के लिए मुक्त हो जाती है, जहाँ पर ना शारीरिक दुख है और ना मानसिक दुख है। तो प्रश्न आता है कि इन गुणों को पाने का रास्ता कौन सा है? क्योंकि शायक सम्यक तो जो दर्शन गुण है वह तो चौथे गुण स्थान में ही मिल सकता है। और आगे बढ़े तो जो ज्ञान है, केवल ज्ञान की उपलब्धि 13वें गुण स्थान से पूर्व मिलने वाली नहीं है। और जो चारित्र की बात है तो वो चारित्र यथाख्यात चारित्र बोले तो वो तो 10वां गुण स्थान पार करते, जो शपक श्रेणी वाली आत्माएं हैं वो तो 12वें गुण स्थान में पहुंचते सार ही उसे प्राप्त कर लेती, और जो उपशम चारित्र वाली है वो 11वें गुण स्थान में, मगर क्षायिक भाव नहीं है वह। तो उतने बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए आत्मा को अपने इन सहज गुणों को, सहज का मतलब जो आत्मा के साथ ही जन्म लेते हैं,
सह जात, मतलब जो साथ साथ जन्म लेते। आत्मा है तो आत्मा के गुण भी उसके साथ है। सहज का मतलब जो साथ में ही जन्मता है, उसका नाम सहज है। भले उस सहज गुण को प्रकट करना असहज है। उस सहज गुण को प्रकट करना असहज है। जैसे यदि प्रॉपर्टी आपकी सपोज बहुत लंबी चौड़ी है, आपने ध्यान नहीं रखा, किसी ने वो जगह दबा ली है, अब उसी जगह को जो आपकी ही है, जिसके मालिक भी आप है, मगर उसे पाने के लिए आपको कितनी मेहनत, कितना उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। इसी प्रकार अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आत्मा के अपने गुण हैं। शायक सम्यक तो भी अपना गुण है, मगर उसे पाने के लिए, प्रकट करने के लिए आत्मा को प्रयास करना पड़ता है। तो उस प्रयास को बढ़ाने के लिए प्रभु ने कुछ दिशा निर्देश दिए। बहुत बार व्यक्ति अपने केस को उलझा लेता है, और कई बार वकील अच्छा मिल जाए तो केस जल्दी सुलझ करके निपट भी जाता है। इसी प्रकार कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे इन स्वाभाविक गुणों की पूर्णता में हमें रुकावट डालते हैं। तो वो चार अवगुण हैं, और जो इन रुकावटों को दूर कर देते हैं उन्हें गुण बोला जाएगा। तो श्रीमद् ठाणक जी सूत्र में फरमाया है कि कोई आत्मा यदि अतिशय ज्ञानी नहीं बन पाता, अतिशय ज्ञान दर्शन का यहाँ मतलब है केवल ज्ञान, और केवल दर्शन का धारक नहीं बन पाता, तो उसका भी कोई कारण है। और यदि कोई बनता है तो उसका भी कोई कारण है। तो हम चले जो ज्ञान और दर्शन की प्राप्ति में साधक कारण है। पहला पॉइंट है जो स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, इन वी कथाओं में अपना समय बर्बाद नहीं करता। जो इन्हीं बातों में, चर्चाओं में मस्त है, समय बर्बाद कर रहा है, संस्कार भी अपवित्र होंगे, बोल वाणी में भी गलत शब्द का उच्चारण होगा, और चारित्र मीन्स उस व्यक्ति की जिंदगी में प्रैक्टिकली भी फिर अच्छी चीज़ें आचरण का रूप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो कम्युनिकेट ही गलत चीज़ें कर रहा है, बातचीत ही गलत टॉपिक्स पे कर रहा है। तो पहला पॉइंट, जो इन वी कथाओं में रत रहता है उसे अतिशय ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। दूसरा कारण बताया है जो विवेक और व्युत्सर्ग नहीं करता। विवेक का मतलब परिभाषाओं के अकॉर्डिंगली तो विवेक का मीनिंग है अलग करना, डिस्क्रिमिनेट करना। जैसे अनाज में सुसरी आ जाए, हाँ, कोई कंकर आ जाए तो उसको कैसे अलग कर दिया जाता है, उसे अलग करने का नाम विवेक है। और यहाँ पर देखें तो विवेक का मतलब जो आंतरिक विकार है, जो भीतर के हमारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को अलग करने का नाम विवेक है। और जो बाहर की चीज़ों का त्याग है, उन्हें कम करना है, उन्हें छोड़ते चले जाना है, उसका नाम यहाँ वित्सर्ग का है। और समझना है जो विवेक और व्युत्सर्ग नहीं करता, सिंपल जो पराया है उसे अपने से जुदा नहीं करता, अर्थात जो अपना होगा ही नहीं उसके मोह में पड़ करके जो अपने स्वभाव को मलिन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी अतिशय ज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। तीसरा कारण दिया है जो रात्रि के पूर्व और पश्चात भाग में, मीन्स पहला और चौथा पहर बोल सकते हैं, जो ऐसे समय में धर्म जागरण नहीं करता। धर्म जागरण मतलब जो धर्म की बातों का चिंतन नहीं करता, आत्मा का चिंतन नहीं करता, अपने लक्ष्य के प्रति कुछ प्लान नहीं करता, अपने एफर्ट्स को, अपने पोटेंशियल को चेक नहीं करता कि मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बिना प्लानिंग के वो चीज़ व्यक्ति की जिंदगी में कार्य रूप नहीं धारण कर पाती। तो प्रभु ने कहा जो धर्म जागरण नहीं करता उसकी भाव विशुद्धि कैसे होगी, उसकी मोक्ष की यात्रा सुगम कैसे हो पाएगी।
और चौथा पॉइंट दिया है, जो अभक्ष्य या अनिषणीय आहार ग्रहण करता है, ऐसा व्यक्ति भी उस अतिशय केवल ज्ञान का धारक नहीं बन पाता। अर्थात यदि उसी जन्म में चाहता है मेरे सारे कर्म क्षय हो जाएं, तो उसे इन चारों चीज़ों का बहुत सजगता के साथ ध्यान रखना है। और यदि सपोज उसे उतना पोटेंशियल जागृत नहीं हो रहा, तो जो सत्य है उसके प्रति श्रद्धा और वैसा होने का प्रयास उसे करना होगा। और आगे पढ़े तो ठाणक सूत्र में चार चार कारण और बताए, जिनके रहते व्यक्ति के गुण दोष में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है, मगर किसी दोष के कारण वो क्वालिटी भी मानो जैसे सूर्य को ग्रहण लग जाता है। सपोज करो आपके पास खीर आपने तैयार की है, और कोई सपोज महाराज साहब आपके घर में आए और उसमें तो मिट्टी पड़ी हुई है पात्रे में, तो आपका ध्यान चला गया, महाराज का सपोज नहीं गया, हो सकता है उनकी आंखों की ज्योति मंद होगी, तो उन्होंने जैसे ही पात्र आगे किया तो देखने वाली बहन ने क्या बोला, महाराज साहब आपका पात्रा तो साफ, इसकी मिट्टी को क्या कर दो, आप निकाल के पहुँच लो, वरना ये खीर भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसी प्रकार जिंदगी में कई बार गुण तो है, सपोज करो खीर तो है, मगर खीर के ऊपर स्वाद डाल दी तो क्या हो गया, वो खीर खराब हो गई। अर्थात यदि हम कोई चीज़ अच्छी ग्रहण करना चाहते हैं, और यदि सपोज अच्छी चीज़ हमारे पास है, कई बार अच्छी चीज़ भी हमारे अविवेक के कारण खराब हो जाती है। इसी प्रकार यदि किसी में अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो ज्ञान में बहुत ऊपर है, सपोज करो उसको थोकड़े बहुत आते हैं, आगम भी पढ़ता है, उसकी श्रद्धा भी बहुत अच्छी है, उसका चारित्र भी बहुत अच्छा है, मगर यदि उसमें ये चार बुराइयां आएंगी तो उसके ये उत्तम गुण भी विकृत हो जाएंगे, नष्ट होने लग जाएंगे। तो पहला कारण दिया है कोहेण, क्रोध के कारण। क्रोध के कारण गुण नष्ट होते, क्रोध के कारण गुण नष्ट होते हैं। तीन गुण हमने मेजरली यहाँ सुने हैं, ज्ञान भी नष्ट होगा, श्रद्धान भी नष्ट होगा, और चारित्र भी नष्ट होगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा असहिष्णु है, असहनशील है, तो उस व्यक्ति का ज्ञान ध्यान में मन नहीं लग पाएगा, जितना याद किया है उसकी और अब फोकस कम, जो बात चुप गई है उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा, रिवाइज करना भी चाहता था मगर ध्यान ही नहीं लग रहा। अब जब ऐसी ही बातों में बार बार गुस्से के माहौल में रहेगा, तो उसका ज्ञान ध्यान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और जब कम होता चला जाएगा तो समय आएगा नष्ट भी हो जाएगा। जब बढ़ेगा नहीं, कम ही हो रहा है तो चला ही जाएगा। तो पहला पॉइंट है ज्ञान गुण नष्ट हुआ क्रोध से। दूसरा पॉइंट श्रद्धा का गुण भी नष्ट हुआ, क्योंकि जब अनंतानुबंधी के कषाय के रूप में वो क्रोध आदि बनने लग जाते हैं, तो वही कषाय फिर आत्मा के मिथ्यात्व का कारण बनते हैं। किसका कारण बनते हैं, मिथ्यात्व का। और जब मिथ्या दृष्टि बन गया, इट मीन्स उसका दर्शन गुण भी क्या हो गया, चला गया। तीसरा है चारित्र गुण, और चारित्र गुण में देखे तो जब चारित्र मोहनीय की बात आती है तो कषायों का तो नाम ही, सारी फैमिली ही मोहनीय कर्म की यही है। और जब क्रोध इत्यादि है तो उसका चारित्र भी दूषित हो जाए। सिर्फ चारित्र बाहर के दोषों से ही दूषित नहीं होता, बल्कि जिसमें जितने कषाय है उसका चारित्र उतना ही दूषित है, और जिसके जितने ही कषाय कम है उसका उतना ही चारित्र उज्जवल है। तो हम देखें ज्ञान भी घटा, श्रद्धान भी घटा, और चारित्र भी घटा। किसके कारण, क्रोध के कारण। तो पहला पॉइंट, क्रोध के कारण गुण नष्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रतिनिवेश। प्रतिनिवेश का मतलब, प्रतिनिवेश का मतलब है अभिमान। प्रतिनिवेश का मतलब अभिमान। और वो अभिमान कहाँ से पैदा हुआ, जब व्यक्ति दूसरे को कुछ नहीं समझता, मगर समझ तो रहा नहीं है, मगर फिर भी वो प्रोग्रेस कर रहा है, फिर भी उसकी चढ़ाई बहुत है। अब उसको देख करके मन में ईर्ष्या होती, उसको देख करके मन में
ईर्ष्या, जेलसी, कुड़ता है, सड़ता है, अंदर से भुन जाता है, सोचता है इसकी वाहवाह इतनी है, मेरे को कोई क्यों नहीं पूछता, मेरे को कोई अप्रिशिएट क्यों नहीं करता। और फिर वो व्यक्ति अपने सामर्थ्य को, अपने प्रयासों को तो नहीं बढ़ाता, ये नहीं सोचता कि मैं और मेहनत करूं, मैं आगे निकल जाऊं, बल्कि वो अपनी सारी मेहनत किस में लगाता है, उसको नीचे गिराने में, कि उसको मैंने नीचे गिराना है, उसको मैंने नाम मिटाना है, उसमें अपनी शक्ति लगाता है। मगर इससे आत्मा के ज्ञान गुण प्रभावित होगा, दर्शन गुण प्रभावित होगा, चारित्र के पर्याय भी कमजोर पड़ते चले जाएंगे। अगला पॉइंट है अकयन्नुआय, मतलब अकृतज्ञता। जो व्यक्ति अपने ऊपर किए हुए किसी के उपकार को नहीं मानता। कृतज्ञता का मतलब कृतम जानाति इति कृतज्ञ, जो किसी के किए हुए को मानता है कि भाई तेरा मेरे ऊपर उपकार है, तुमने ऐसे टाइम में मेरा सहयोग किया, मुझे कोई अक्षर पढ़ना नहीं आता था। सपोज करो तुम्हारे प्राइमरी के टीचर भी है, भले तुम आज डॉक्टरेट हो चुके हो, मगर यदि उन्होंने वो एक एक अक्षर जोड़ जोड़ करके लिखना बोलना सिखाया था, तो आज तुम पढ़ सकते हो, बड़ा फ्लुएंटली पढ़ सकते हो। अर्थात जो अपने ऊपर किए हुए किसी के उपकार को जानता है, वो तो है कृतज्ञ। और जो कृतम हंति इति कृतघ्न, जो किए हुए को नष्ट कर देता है, मानता ही नहीं है, कहता काहे का उपकार, दुनिया करती है, तुम्हें भी तो कोई स्वार्थ होगा जो तुमने मेरा भला किया, मगर मैं तेरा कोई उपकार नहीं मानता। तो प्रभु कहते हैं जो व्यक्ति अपने ऊपर किसी उपकारी के द्वारा किए गए उपकार को नहीं मानता, उसके गुण कम होंगे, नष्ट होंगे, उसका ज्ञान भी कम होगा, श्रद्धान भी कम होगा, और चारित्र भी उसका कमजोर होता चला जाएगा। अर्थात यदि किसी ने उपकार किया है तो उसको मानना, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड, उसके प्रति थैंकफुल होना। ये भले आज के शब्द आ गए कि ये चीज़ें होनी चाहिए, मगर प्रभु तो किसके साथ जोड़ रहे हैं, सीधा केवल ज्ञान के साथ। केवल ज्ञान भी तब मिलेगा जब तुम अपने उपकारी के प्रति भी ये भाव रखो कि इनका मेरे ऊपर उपकार है, भले वो निमित्त की दृष्टि से। क्योंकि दो दृष्टियां हैं ना जैनिज्म में, निमित्त और उपादान। बोल देते हैं जो उपादान मेरा मूल कर्म ऐसा था, वो तो निमित्त बना है, फिर मैं उसका धन्यवाद क्यों करूं, फिर मैं उसके लिए थैंकफुल फील क्यों करूं। मगर ध्यान देना प्रभु क्या कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति कुछ अच्छा निमित्त बन रहा है, तुम्हारे भले उपादान कारण मजबूत है, मगर उस निमित्त को तुमने भुलाना नहीं है, बल्कि उसके प्रति भी तुम्हें धन्य धन्य अहो भाव तुम्हारे मन में आना चाहिए। और अगला पॉइंट है मिच्छता अभिनिवेशण, जो व्यक्ति मिथ्या आग्रह करता है। मिथ्या आग्रह, और गांधी जी ने कौन सा आग्रह किया था, सत्य आग्रह। इससे जल्दी इजी समझ आ जाएगा ना। सत्य आग्रह मतलब अपनी बात को जो सत्य है उसे मनवाने के लिए, उसको मनवाने के लिए उन्होंने आग्रह किया। वो अड़ गए कि नहीं जी, हमारा जो सिद्धांत है, हम अहिंसक है, मगर हम अब यूनिटी के साथ आगे है, हम अपनी प्रजा के साथ कुछ भी गलत होता नहीं देखेंगे, हमारा सबका प्रोटेस्ट है। अब वो कौन सा आग्रह था, सत्याग्रह, जिसके पीछे कोई सॉलिड रीजन हो, कोई सत्य, कोई प्रमाणिक चीज जिसका आधार बने आपके आग्रह का। मगर जहां पर ऐसा नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, मिथ्या आग्रह। बहुत बार ऐसे लोग होते हैं, उसको पता भी है जो मैं मानता हूँ वो ठीक नहीं है, मगर फिर भी वो अपने लॉजिक्स दे दे करके, अपनी बातें सुना सुना करके सामने वाले का मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु कहते हैं जो व्यक्ति ऐसा मिथ्या आग्रही है, मिथ्या आग्रह मतलब झूठ, पता भी है ये झूठ है, मगर उस झूठ को पकड़ करके दूसरों का विरोध करने के लिए चला पड़ा है। प्रभु कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी केवल ज्ञानी नहीं बन सकता। अब हम आगे चले कि चार कारण और कौन से हैं जिनके रहते आत्मा के गुण विकसित होते। जैसे फूल है, अब फूल सपोज अभी बंद है, अभी तो
कली के रूप में है। धूप मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, फिर टाइम के साथ वो क्या होता है, खिलता है। इसी प्रकार आत्मा के भीतर वो गुण तो है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन कहाँ है, शायक सम्यक तो कहाँ है, यथाख्या चारित्र कहाँ है, वो भी हमारे अंदर ही, मगर अभी टिल वो सुप्त अवस्था में। सुप्त अवस्था मतलब अभी जागृत, अभी खिली हुई विकसित अवस्था में नहीं है। मगर प्रभु कहते हैं यदि तुम चाहते हो कि वो खिल जाए, वो विकसित हो जाए, अपना पूर्ण स्वरूप लेकर के आए, तो तुम्हें इन 4 चीज़ों को जिंदगी में अपनाना होगा। पहला पॉइंट है अभ्यासवत्तियां। अभ्यासवत्तियां का एक मीनिंग तो है अभ्यास वर्तिता, अभ्यास करना। मगर जो परंपरा से शास्त्रों की टीकाओं में मीनिंग मिलता है वह है एक अच्छे योग्य गुरु की सन्निधि में, संपर्क में रह करके अभ्यास करना अपने ज्ञान ध्यान इत्यादि का। अर्थात ज्ञान ध्यान तो व्यक्ति खुद, अब तो शास्त्र इतने छप चुके हैं, घर बैठे बैठे भी पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑनलाइन बहुत से प्रवचन हैं, वो भी सुन करके बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं। मगर इतना कुछ होने के बावजूद भी वहाँ पर संशय संदेह का आना, या मैंने इतना कुछ सीख लिया, इतना पढ़ लिया, अभिमान का आना भी हो सकता है। इसलिए क्या कहा कि तुम अपनी धारणा कोई अपने आप ना बना बैठो। इसलिए तुम्हें वो उन चीज़ों को रेक्टिफाई, यदि कुछ गलत सीख लिया है तो उसको शुद्ध करने के लिए, और यदि ठीक है तो उसके ऊपर डबल स्टैम्प करवाने के लिए कि गुरु भगवान कह दे कि हाँ ये तुम पढ़ रहे हो ये ठीक है, तो उसके लिए गुरु की सन्निधि में बैठ कर के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज, विचार करो ना, उनका जब भी वर्णन आता है तो कैसा आता है कि प्रभु के समीप है, और प्रभु के पास बैठ कर के भी ये नहीं है कि कोई प्रश्न पूछने आए तो वो खुद उतावले होकर आंसर करते, बल्कि प्रश्न का उत्तर आता भी है फिर भी क्या करते, प्रभु के पास जाते और पूछते कि हे भगवान इसका मीनिंग क्या है, इसका भाव क्या है। जो गुरु की सन्निधि में रह कर के ही अपना अभ्यास निरंतर बनाए रखते हैं, उनमें परिपक्वता भी आती है, उनका अनुभव भी खिलता है, उनके भविष्य में भटकने के कारण का भी निवारण हो जाता है। और अगला पॉइंट है पर छंदानुवर्तिया। पर छंदानुवर्तिता, पर का मतलब दूसरे, दूसरे मतलब जो हमारे गुरुजन है उनके छंद। छंद का मतलब एक तो संगीत शास्त्र में भी छंद होते हैं, मगर यहाँ छंद का मतलब क्या है, इच्छा। यहाँ छंद का मतलब वर्ड आता है ना स्वछंदता, वहाँ भी छंद का मतलब इच्छा है। तो यहाँ पर छंद का मतलब इच्छा मीन्स गुरु की इच्छा के अनुरूप चलने वाला, जिसे उत्तराधर्य सूत्र के पहले अध्याय में क्या बोला, इंगिया गार संपन्ने से विणीयति बुच्चे। अर्थात जो अपने गुरु के इंगित इशारों को ऑब्जर्व करता है, देखता है, क्या करना अच्छा है गुरु खुश होते हैं वो करता है, क्या करना बुरा गुरु नाराज होते हैं उसे छोड़ता है। ऐसे शिष्य को भगवान ने विनयशील विनीत शिष्य कहा। और भगवान कहते हैं जो अपने गुरु के अनुसार चलता है वो शिष्य भी अपने गुणों को और बढ़ाता है, विकसित करता है। मगर जो गुरु की बात को इग्नोर ही कर देता है, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं परवाह करता, तो याद रखना उसके गुण यदि आज सपोज सुप्त अवस्था में है तो डेड लाइन में भी जा सकते हैं। जिस सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, सूर्य का प्रकाश पानी इत्यादि नहीं मिला तो वो खिलने से पहले ही वो कली क्या हो जाएगी, मुरझा करके गिर जाएगी। और आगे चले, अगला पॉइंट है कज्ज हेयुम। कज्ज हेयुम का मतलब अपने गुरु भगवंतों का यदि कोई कार्य है, यदि कोई उन्हें कार्य पड़ता है तो शिष्य क्या सोचे, ये कार्य मैं कर लूँ। क्यों? क्योंकि यदि ये जितने फ्री रहेंगे उतना मेरा ज्ञान ध्यान का ध्यान रखेंगे, और यदि मेरे गुरु स्वयं ही सारे काम करते रहेंगे, वो पहले ही देखा जाए इतना थके हुए होंगे तो मेरे को ज्ञान ध्यान भी ज़्यादा नहीं सिखा पाएंगे। और
भगवान के का कहना है अपने गुरु की सेवा करोगे तो गुरु छदमस्त है। गुरु कैसे है? गुरु वीतरागी तो नहीं है अभी। यदि कोई एक भी हो तो ढूंढ करके ला दो आज। मीन्स कोई भी आज के टाइम में उस वीतरागता तक नहीं है, मगर हाँ वीतरागता की और किसी के कदम ज़्यादा बढ़ चुके होंगे, कोई अभी बहुत पीछे होगा। और याद रखना है, यदि गुरु की सेवा भक्ति करेंगे तो गुरु जो अभी छदमस्त है, राग द्वेष से भी अभी युक्त है, यदि आपकी सेवा भावना से वो प्रसन्न है तो वो क्या चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे सिखाऊं। मेरे पास और क्या है, मेरे पास कौन सा कोई प्रॉपर्टी है, मेरे पास कौन सा किसी फार्म हाउस की चाबियां हैं जो मैंने शिष्यों को देनी है। गुरु ने क्या देना है उसे? जो सूत्र और अर्थ रूप आगमों का ज्ञान या कोई साधन है जो उन्होंने प्राप्त कर रखे है। वो क्या सोचते हैं, मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी इतनी केयर करता है, मुझे कुछ भी करने नहीं देता, ये हमारे से और चाहते क्या है? ज्ञान ध्यान ही तो चाहते हैं। फिर वो गुरु भी अपने शिष्य के लिए उस शहद के बर्तन की तरह नहीं बनते कि शहद को उल्टाओ दूसरे बर्तन में तो कितना चिपका रह जाता है, बल्कि वो तो उसके लिए फिर चने के बर्तन की तरह बन जाते हैं। जैसे चने के बर्तन को दूसरे डब्बे में उल्टाओ तो सारा डब्बा क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। अर्थात यदि गुरु की एक शिष्य सेवा करेगा तो गुरु के पास जो है वो अपने गुरु की प्रसन्नता से उनसे सब कुछ हासिल कर सकता है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो सामने वाले पर दबाव डाल करके नहीं सीखा जा सकता। आशीर्वाद एक ऐसी चीज है जो पैसा फेंक करके किसी से लिया नहीं जा सकता। इसलिए उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनकी केयर, उनकी सपोर्ट, उनकी समाधि भाव को मेंटेन रखने में तुम अपनी हर क्रिया को उनके अनुकूल कर दो। तो प्रभु ने कहा जो अपने गुरुजनों के कार्य को हमेशा संपादित करता है, तो गुरुजन क्या सोचते हैं, बहुत सी किताबें डायरेक्टली देखा जाए किसी अर्थ को नहीं बता रही होती, मगर फिर गुरुजन उसको उनके गूढ़ अर्थ जो सामान्य जनता को नहीं समझाए जाते, वो उन गूढ़ विद्याओं से भी अपने शिष्य को युक्त कर देते हैं कि इसका ये भाव है, ऐसी प्रॉब्लम हो तो इसके लिए ये साधना है, ऐसा हो तो ये मार्ग है। अर्थात वो अपने शिष्य को हर चीज़ बताने लग जाते हैं। मगर विश्वास जीतने के लिए सेवा करनी जरूरी होती है। विश्वास जीतने के लिए एक शिष्य को गुरु की सेवा करनी जरूरी है। वो इसलिए नहीं उनकी सेवा कर रहा कि मुझे मात्र ये दुनिया की चीजें चाहिए, वो तो इसलिए कर रहा है कि मैं इस मोक्ष के मार्ग से भटकूं नहीं, तो मेरे को वो सारे उपाय मिल जाएं कि जिससे मैं अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता चला जाऊं। अगला पॉइंट है कृत प्रतिकारिता, मीन्स अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। आज जिनसे ज्ञान ध्यान सीखा, सपोज करो उनके साथ ज़्यादा नेचर नहीं मिली, या अपने उस गुरु में कुछ ऐसा शिथिल पॉइंट तुमने देख लिया कि जिसके कारण तुम्हें लगा कि नहीं नहीं अब तो मैं नहीं इनके साथ रहूँगा। मगर प्रभु कहते हैं सपोज किसी में कोई ऐसी चीज़ आई है और तुम्हें सपोज उनसे न्यारा भी होना पड़ा, मगर इतना ध्यान रखना जो तुम्हारे ऊपर उपकार है उस उपकार से कभी खुद को ओझल नहीं करना, बल्कि जब कभी भी उस उपकार की बात आए तो तुम्हारे आंखें झुक जानी चाहिए, तुम्हारे मन में कृतज्ञता का भाव आ जाना चाहिए कि मैं आज यदि कुछ भी हो तो किन की बदौलत हो, उन गुरुओं की बदौलत हो। और सपोज गुरु भगवंत तो बहुत अच्छे हैं, मगर शिष्य में अब बहुत अभिमान आ गया कि मेरे जैसा तो ज्ञानी नहीं, मेरे जैसा तपस्वी नहीं, मेरे जैसा सिद्ध पुरुष नहीं, मैं जो बोलता हूँ वैसा हो जाता है, मेरे गुरु के पल्ले क्या है। और ऐसा सोच करके सपोज गुरु तो साधारण सा है और शिष्य आज बहुत विशिष्ट हो चुका है, और वो लोगों को कहने लगे कि मेरे ऊपर तो उस महाराज की कृपा है, मेरे ऊपर तो उस किसी विशिष्ट सिद्ध पुरुष की कृपा है, तो ध्यान देना वो कृतघ्न हो रहा है। और जो अपने उपकारी का उपकार भूल जाता है तो याद रखना उसकी भी ध्वजा ज़्यादा लंबे टाइम तक दुनिया में नहीं फहराती।
तो भगवान ने कहा जिससे तुमने कुछ भी पाया है उनके उपकारों को स्मृति में रखे, उन्हें याद रखे, और जब कभी गुरुओं के दर्शन हो तो क्या सोचे कि मेरे ऊपर इनकी ऐसी कृपा, ये पाठ मैंने इनसे सीखे, ये ज्ञान ध्यान मैंने इनसे सीखा, मैं ये गलत कार्य करने जा रहा था, इन्होंने मुझे रोक दिया था, इनका कितना उपकार है, अदरवाइज मेरी भव श्रृंखला कितनी बढ़ती चली जाती। और यदि ऐसे भाव भीतर है तो प्रभु कहते हैं वो आत्मा समय आने पे अपने गुणों का विकास करते करते संपूर्णता तक भी पहुंचेगा, केवल ज्ञानी भी बनेगा, केवल दर्शन वाला भी बनेगा। मगर ध्यान दो, वो कौशल्या कितना को सीखा भगवान से, मगर कृतज्ञ नहीं था ना, भगवान के ऊपर ही उल्टा तेजोलेशा छोड़ने के लिए आ गया, भगवान के बारे में ही उल्टा सुल्टा लोगों में प्रचार करने लग पड़ा। मगर उसने ऐसा किया तो मुक्ति से दूर वही हुआ ना, भगवान तो अपना कल्याण कर गए। अर्थात यदि हम कुछ भी गलत करते हैं, नुकसान सामने वाले का नहीं, नुकसान किसका होगा, स्वयं का होगा। इसलिए कहा कि हे आत्मा, तुम ज्ञान ध्यान अपना यदि और पवित्र पावन उत्कृष्ट करना चाहते हो तो गुरुओं की सन्निधि में आओ, गुरुओं की सेवा भक्ति में भी रहो, और गुरु को भी दोष न लगे और तुम भी निर्दोष रह सको। इस तरह से उनकी अनुकंपा को प्राप्त करने का प्रयास करो। और जिनके हृदय में ऐसी भावना, ऐसी ललक होती है, सपोज कुछ टाइम वो गुरुओं से दूर हो जाए ना किसी कारण से, मन बेचैन होता है, अंदर एक तड़प सी होती, और जैसे गुरु भगवंत मिल जाए तो क्या कहता है, आज तो ठंड पड़ गई, क्या पड़ गई, शीतलता पड़ गई। और उस व्यक्ति के भाव क्या होते, पैंदी ठंड वे कलेज मेरे, वेख सत गुरु अपना, पैंदी ठंड वे कलेज मेरे, वेख सत गुरु मेरा, महाव्रत धारी, सतगुरु मेरा महाव्रत, दयावान ते परोपकारी, दयावान ते परोपकारी, जेड़ा रहना दिलां दे नेड़े, वेख सतगुरु अपना, जेड़ा रहंदा दिलां दे, वेख सतगुरु अपना, पैंदी ठंड वे कलेज मेरे, वेख सतगुरु, सतगुरु जी दा ज्ञान अनोखा, सतगुरु जी दा ज्ञान, जो सुन ले मिट जावे धोखा, जो सुन ले मिट जावे, कर चानण चार चुफेरे, वेख सतगुरु अपना, कर चानण चार चु, वेख सतगुरु जी से प्रीत लगा ले, सतगुरु जी से अपने घट विच रब नू पाल, अपने घट विच रब नू पाल, फिर काल ना आवे नेड़े, वेख सतगुरु अपना, फिर
लगा दे चरणी, पापी जीव लगा दे चरणी, दुख अपने आप न भेड़े, वेख सत गुरु अपना, दुख अपने ही आप न, वेख सत गुरु अपना, पैंदी ठंड वे कलेजे मेरे, वेख सत गुरु अपना, पैंदी ठंड वे कलेजे मेरे, वेख सत गुरु। और इसीलिए तो बोला जाता है, यदि गुणवान बनना है तो गुणवान की संगत करो, गुण मिले तो गुरु बनाओ, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चिल्ला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। मगर आगे बढ़ना है, कुछ और सीखना है तो गुरु की तो ज़रूरत है। और जिन गुरुओं का उपकार है, उस उपकार को हमेशा स्मृति में रख करके वंदन का भाव आना वो भी ज़रूरी है, क्योंकि गुरु अपनी करनी से तरेगा और चेला अपनी करनी से तरेगा। इसलिए प्रभु ने कहा सर्व गुण संपन्नता मुक्ति दिलाने वाले। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुर जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो हमारा अगला टॉपिक वीतरागता का आएगा। वीतरागता जो आत्मा का अपना निजी गुण है, आत्मा का अपना सच्चा स्वरूप है, और जो उसे प्राप्त कर लेता है, जैन मान्यता में उसी को भगवान कहा है। और जो भगवान है वो वंदनीय भी है और वो अनुकरणीय भी है। अर्थात वंदनीय इसलिए है कि उन्होंने इतनी साधना की कि उस लेवल तक पहुँचे। अनुकरणीय इसलिए है क्योंकि हमें भी उन जैसा ही होना है। तो उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज यही विषय को विराम दे रहे हैं, क्योंकि आज अभिनंदन भी है 2-3 तपस्वी आत्माओं के। तो गुरुदेव कृपा करेंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम।